हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस आज है कृष्ण जन्माष्टमी और मैं सुबह से फिर आ गई हूँ अपनी किचन में। और किचन में आके मैंने सबसे पहले इनके लिए लंच बना दिया है। पहले मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैंने इनके लिए लंच बनाया है। और आज लंच में मैंने बनाया है इनके लिए बैगन आलू की सब्ज़ी और पराठा। तो लंच इनको बना के दे देती हूँ, फिर अपना काम करती रहूँगी धीरे धीरे, क्योंकि आज दोनों बच्चों की छुट्टी भी है तो उनको स्कूल जाना नहीं है और वो अपने आराम से सो रहे हैं। तो मैं अपना धीरे धीरे सारा काम कर लेती हूँ। तो कुछ बर्तन पड़े थे, खाना बनाने के बाद जो बर्तन थे मैंने वो सारे बर्तन धो लिए हैं। और अब ये मैं गैस भी धोने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इस पर पराठा बनाया है। तो अब मैं गैस धो लूँगी, क्योंकि अभी मुझे भोग भी बनाना है भगवान जी के लिए और प्रसाद वरसाद सब कुछ बनाना है। खाना भी बनाऊँगी जो भगवान जी को चढ़ाना होता है। तो इसलिए मैं ये सारी गैस धुल रही हूँ। गैस धुलने के बाद मैं सारी स्लिप विलिप सारी पोंछ दूँगी, क्योंकि गंदा नहीं होना चाहिए, सकरा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से पहले मैंने इनके लिए लंच लगा दिया और इसीलिए मैंने इनको पहले दिया है बना के। फिर अपना चाहे कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं पहले ही ये सारे काम कर लेती तो फिर इनको लेट हो जाता ऑफिस के लिए। तो गैस धुल गई है और अब मैंने ये सारी स्लिप भी पोंछ दी है, सबको सामान हटा के और यहाँ पे पहुँच के पोछा लगा के अब मैं और काम करूँगी। अब मैं लगाऊँगी पूरे घर में पोछा, क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगा पाया था लेट की वजह से। और ये सारे बर्तन मैं ऊपर उठा के रख देती हूँ, इतने सारे टिफ़िन हो जाते हैं। ये पूरी की बर्तन की कंडी भरी हुई है और जो एक्स्ट्रा टिफ़िन होते हैं बच्चों के वो मैंने ऊपर रख रखे हैं। तो अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। ये थोड़ा सा राशन है जो मैं कल लेके आई थी, ज़रूरत का सामान। तो ये मैं साइड में रख देती हूँ, टंकी के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि टंकी में राशन है भरा हुआ है। तो अभी जगह नहीं है टंकी में, तो इसको मैं अभी ऊपर ही रख देती हूँ। और उसके बाद अब मैं पोछा लगा लूँगी। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है बैठ के पोछा लगाना, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं कहीं जा मुझे भी यही लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ। तो सभी लोग कहते हैं कि आप बैठ के पोछा लगाया करो, तो मोटी बिल्कुल भी नहीं होगी। और मेरी कमर भी थोड़ी मोटी लगती है, मुझे लगती है, बाकी का पता नहीं। तो इसलिए मैं कई हफ्तों से बैठ के पोछा लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि शरीर की सारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अगर आप खड़े होकर पोछा लगाएंगे तो उतना ही पेट निकलता है। जैसे हम लोग खड़े होकर खाना बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि बैठने से पेट दबता है तो बाहर नहीं आता है। तो यही मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अपना पेट बाहर लेकर नहीं आना है। तो इसीलिए मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। खाना तो बैठ के बना नहीं पाती हूँ, लेकिन पोछा ज़रूर मैं ऐसे ही लगाती हूँ। मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है और आप देख सकते हैं, इनको आपको परछाई दिख रही होगी, क्योंकि ये कमरे में है और ये तैयार हो रहे हैं। और ये मैं सारी सीढ़ियाँ साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस पोछा लग गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने पहले ये सोचा कि मैं जो छोले हैं वो रख देती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि छोले में बहुत टाइम लगता है उबलने में। और तो इसलिए मैंने छोले रख दिए हैं। जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक छोले उबल जाएंगे। तो इसलिए मैंने पानी डाल के और हल्का सा नमक डाल के रख दिया है। मैं काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि दोनों बच्चे घर पर हैं। अगर वो दोनों उठ गए और लड़ने लगते ना, तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ। दोनों की लड़ाई को ही निपटाती रहती हूँ मैं। तो इसलिए मैं उनके सोने से पहले ही, सो के जगने से पहले ही मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो गाइस फाइनली मैं नहा धोकर आ गई हूँ और एक तरफ आप देख रहे हैं कुकर में सीटी आ रही है और दूसरी तरफ मैंने ये चाय रख दी है गर्म होने के लिए। और ये प्लेट लेके मैं लंच लगा रही हूँ, क्योंकि इनको खाना देना है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 बजे हुए हैं। तो इनको मैं खाना दे देती हूँ बना के। और गाइस आप देख सकते हैं आज बच्चों की छुट्टी है तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो मैंने वही कपड़े और स्कर्ट पहनी है, लॉन्ग स्कर्ट है ये। तो अब मैं चाय गर्म हो गई है, मैं इनको खाना दे देती हूँ जाके, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया है, ये खाना मांग रहे हैं। और नहा धोकर ये भी तैयार होकर बैठे हुए हैं। अब इनको खाना दे। आप देख सकते हैं ये जो धुआं दिख रहा है, इन्होंने पूजा कर दी। अभी मैं रह गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं पहले काम कर लूँ, मुझे ये लगता है कि सारा काम निपटा लूँ फिर पूजा आराम से कर लूँगी, क्योंकि घर में पूजा होनी चाहिए। तो सबसे पहले पूजा यही करते हैं नहा धोकर। मैं नहा लूँगी और मैं नहा के सीधा किचन में आ जाती हूँ। तो अब चाय भी बन गई है और मैंने 2 गिलास चाय ले ली है, मैं पीऊँगी और ये पिएंगे। तो गैस ये चले गए हैं ऑफिस और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। 7:30 बज चुके हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चे अभी सो के जगे नहीं हैं। तो अभी मैं मसाला बनाने आई हूँ, प्याज और टमाटर लहसुन का, क्योंकि छोले के लिए मसाला बनाना है।
तो मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सारा काम कर लेती हूँ। तो अभी मैंने मसाला पीस लिया है छोले के लिए, और अब फिर से बर्तन हो गए भगोना चाय के, जो मैंने चाय गर्म की थी। और इतने सारे बर्तन होते ही रहते हैं त्योहार पे, इतने सारे काम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो गाइस इसी बीच मैं मार्केट भी चली गई, और मार्केट से मैं पन्नी लेकर आई हूँ जो मुझे बिछानी थी। पूजा की अलमारी भी मुझे साफ़ करनी थी, और मुझे मार्केट भी जाना था। तो फ़िलहाल मैं अभी पन्नी लेकर आई हूँ मार्केट से। पहले मैं अलमारी को साफ़ कर लेती हूँ, और आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे साफ़ कर रही हूँ। और पीछे से ये देव और परी वहाँ पे भी लड़ रहे थे खड़े होकर, तो मैं उनको भी चिल्ला रही थी कि लड़ो मत। इतना लड़ते हैं दोनों, एक अगर ज़रा सी भी उंगली एक दूसरे को छू गई ना तो इतना तेज़ रोते हैं कि बस ये लगता है कि पता नहीं कितना मारा हो। लेकिन ये लोग तो अपना लड़ते ही रहेंगे। चलो हम लोग अपना जल्दी से काम कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने अलमारी लगा दी है, और सभी भगवान जी को अच्छी तरह से पोंछ दिया है। और पोंछने के बाद गाइस, तो अब आप देख सकते हैं कि अलमारी पूरी तरह से लग चुकी है, और बहुत ही प्यारी लग रही है। जो लाइट पहले लगी हुई थी वो ख़राब हो गई थी झालर, तो मैंने उसे भी हटा दिया है। और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और अब मैंने आलू उबालने के लिए रखे थे, छोले हो गए थे। तो उसके बाद मैंने आलू उबालने के लिए रखे, तो कुकर में सीटी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने कुकर का ढक्कन एक बार फिर से धो दिया, और उसके बाद फिर से मैंने आलू रख दिए, क्योंकि आलू मुझे हल्के से टाइट लग रही थी। उसके बाद मैंने ये भगोना भी रख दिया था, और मैंने तेल डाल दिया था। इसमें मैंने मसाला भी डाल दिया, और एक तरफ मैं छौंक रही हूँ छोले की सब्ज़ी। सब्ज़ी बना लेते हैं, और फिर उसके बाद मेवा भी बनानी है मुझे। तो गाइस सब्ज़ी बनाने के बाद फिर से इतने सारे बर्तन हो गए। बर्तन का कहना ही क्या, कुछ भी काम करने लगो बर्तन पहले हो जाते हैं। मतलब 10 बार बर्तन धो, 10 बार अगर आप कुछ भी बनाओ तो 10 बार बर्तन धोने पड़ते हैं। बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं बर्तन भी इसीलिए धोती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे हो जाते तो मुझे ज़्यादा उलझन लगती है। तो अपने 2-2 करके 4-4 करके बर्तन धोते रहो तो इतने समझ में नहीं आता है, और त्योहार पे तो ज़्यादा ही होते हैं। तो चलिए कोई नहीं, मैं इतने सारे काम कर लेती हूँ। और तवा-ववा भी मैंने सारे धो के रख दिए हैं, क्योंकि अब मुझे पूड़ियाँ सेकनी है, कचौड़ी सेकनी है, तो तवा का कोई काम नहीं है। तो जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो सारे मैंने धो के रख दिए हैं। तो गाइस अब मैं बनाने जा रही हूँ मेवा। इसी बीच मैंने मेवा भी काट लिए, गरी मखाने काट के अब मैं मेवा बनाने जा रही हूँ। थोड़ी सी मेवा पाक देती हूँ, क्योंकि भोग भी बनाना है। तो अभी मैंने पूड़ियाँ सेकी नहीं है, तो मैंने सोचा पहले मेवा बना लेती हूँ। तो मेवा भी बन गई है, यही आप देख सकते हैं। मेवा बनाने के बाद अभी फ़िलहाल मैंने गरी डाली है। मेवा बनाने के बाद मुझे फिर से आटा गूँदना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, सच बता रहे हैं। अकेले और भी लगता है, 4 लोग हों तो काम समझ में भी नहीं आता है, और लेकिन अकेले में तो बड़ा टेंशन रहती है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो मैं बस यही सोच रही थी कि मैं सारे काम करते रहूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, एक तरफ मखाने वो मैंने चीनी डाल के रख दी है, मतलब चाशनी बना रही हूँ मैं चीनी की मेवा के लिए, और दूसरी तरफ मैं आलू भी छीलती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है। तो गाइस फाइनली मेवा बन चुकी है, और मैंने गैस भी बंद कर दी है, और मैंने आलू भी छील लिए हैं। अब तब तक मेवा ठंडी होती है कढ़ाई में ही, तब तक मैं आलू का भरता बना लेती हूँ, क्योंकि परी को, देव को और मुझे आलू की कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इसलिए मैं अपने लोगों के लिए कचौड़ियाँ बनाऊँगी, और इनको पूड़ी पसंद है। तो गाइस मैं इन्हीं के लिए पूड़ी सेक रही हूँ, और अब मैं फिर से पूड़ी सेकने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आटा सब कुछ मार लिया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट खाना बनाने लगी हूँ आके, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी है, 12 बज चुके हैं, और खाना बनाने में भी टाइम लगता है। अगर कोई काम होता है तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहती है कि काम कर लूँ, उसके बाद चाहे अपना पूरा दिन फ्री बैठी रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर एक भी काम छूट जाए ना तो मुझे बस खटकती रहती है कि मैं वो काम कब करूँ, कब करूँ। तो गाइस धीरे धीरे करके मैं सारे खाना बना लेती हूँ। तो गाइस इसी बीच लाइट चली गई थी, तो मैंने फ़ोन की लाइट जला के काम किया था, क्योंकि बच्चे खाना मांग रहे थे, उनको पराठा नहीं खाना था, उनको कचौड़ियाँ खानी थी। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने फ़ोन जला के कचौड़ियाँ पूड़ियाँ सेकी हैं। तो अब थोड़ी सी कचौड़ी पूड़ी रह गई है, वो भी बना लेते हैं, और फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ, पैरों में भी दर्द होने लगा है, और अभी और भी काम है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे और काम क्या करना है। तो गाइस इसी बीच 2 बजे हुए हम, और हमारे यहाँ इतनी भयंकर बारिश होने लगी है, आप देख सकते हैं
इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम हो गया था, एकदम अचानक ही मौसम बना है और अचानक से ही आ गई। मैं बस किचन से आई हूँ बाहर, देखा बारिश आ गई, लेकिन बढ़िया है, ठंडक हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी। तो गाइस फाइनली आप देख सकती हैं खाना बन चुका है और सारा खाना बनकर तैयार हो गया है। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने खाने में क्या बनाया है। ये बनाई है मैंने छोले की सब्ज़ी और ये बनाया है मैंने बूंदी का रायता, क्योंकि मुझे बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये है बैंगन आलू की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी लंच के लिए। और ये पूड़ियाँ हैं और थोड़ी सी पूड़ी कचौड़ी इसमें भी मैंने रख दी हैं, ये थोड़ी सी अलग कर दी है मैंने। और उसके बाद मैंने ये प्रसाद बनाया था, ये मैंने चरणामृत बनाया था और ये मैंने मेवा बनाई थी। थोड़ी मैंने यहाँ पर रखी है, थोड़ी मैंने भगवान जी के लिए टिफ़िन भर के रख दी है। और गाइस मैंने इतनी सी ही पंजीरी बनाई है। आप लोग कहोगे इतनी सी पंजीरी क्यों बनाई है? तो गाइस क्योंकि पंजीरी कोई भी खाता नहीं है और हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ कोई एक दूसरे को प्रसाद देने भी नहीं जाता है। जैसे हमारे मायके में है तो वहाँ पे सब प्रसाद बांटते हैं, पर यहाँ कोई किसी के यहाँ ना प्रसाद देता है ना ही कोई जाता है। तो गाइस इसलिए वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही गाइस। तो शाम के बजे हुए हैं 4 और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मैं वैसे भी जल्दी उठती हूँ तो आज भी मैं जल्दी उठी और सबसे पहले मैंने इनको लंच में सब्जी और पराठा बना के दे दिए। फिर उसके बाद मैंने सारा खाना बनाया और आज खाने में मैंने क्या क्या बनाया है ये आपको वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि आज मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं खाने में। और काम करते करते मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि 2 बजे मैं फ्री हो पाई थी काम करके और उसके बाद मैं लेट हो गई, क्योंकि काम करते बहुत ज़्यादा ही थकान हो जाती है, मेरे तो पैरों में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं सो के उठी हूँ अभी। और गाइस आप पीछे देख रहे हैं ये बादल सा हो रहा है। तो गाइस हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश हुई है और इतनी तेज़ आंधी, मतलब हवा के साथ साथ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, वो भी आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, इतनी तेज़ बारिश हुई है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पे किस किस के यहाँ बारिश हुई कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं और आज का ब्लॉग आपको पूरा वर्क का ही है, आज मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाया है। और जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे उसका ब्लॉग आपको अलग देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को।